हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक विज्ञान में संग्रहालय का अध्ययन करेंगे। हम सामाजिक विज्ञान में जो संग्रहालय है उसका क्या महत्व है तथा शिक्षक का क्या दायित्व बनता है। सबसे पहले संग्रहालय का अर्थ। संग्रहालय यानी जहाँ पर विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री को या सामग्री का संग्रह करना या विभिन्न प्रकार के विषय से संबंधित सामग्री को इकट्ठा करना संग्रहालय है। अब सामाजिक विज्ञान शिक्षण में संग्रहालय का क्या महत्व है। जैसे कि सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है इसमें जो है संग्रहालय का विशेष महत्व है, क्योंकि संग्रहालय में विषय से संबंधित हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, नमूने या अन्य सामग्री की सहायता से, क्योंकि संग्रहालय में जो है हम विषय से संबंधित वस्तुएं, नमूने हैं या उससे संबंधित अन्य सामग्री का संग्रह करके रखते हैं। तो इससे जो है शिक्षक जब सामाजिक विज्ञान के संग्रहालय में इन चीजों को इकट्ठा करके रखता है तो इसके माध्यम से शिक्षक जो है अपने विषय को सजीव बनाता है तथा उसका जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण कार्य प्रभावकारी ढंग से संपन्न और सफल होता है, क्योंकि इसके माध्यम से वह विद्यार्थियों को, शिक्षक जो है संग्रहालय के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान कर सकता है। क्योंकि उसमें संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के नमूने होते हैं, मिट्टियाँ होती है, चार्ट होते हैं, मॉडल होते हैं और विषय से संबंधित और अन्य ऐसी कई प्रकार की सामग्री होती है जो कि संग्रहालय में विषय अध्यापक या सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो विषय अध्यापक होता है उनको संग्रहित करके रखता है और इसके माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को प्रभावकारी तथा सजीव बनाकर अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाता है तथा विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के प्रति एक रुचि उत्पन्न कर सकता है इसके माध्यम से, क्योंकि विद्यार्थी संग्रहालय के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नमूनों को देखते हैं, चित्रों को देखते हैं या उसमें संग्रहित जो है विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, तो उनका जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो संग्रहालय की स्थापना की जाती है, जो कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के द्वारा की जाती है। इसमें सामाजिक विज्ञान संग्रहालय के लिए कक्षा कक्ष तथा संग्रहालय दोनों की आवश्यकता होती है तथा यदि किसी कारणवश जैसे विद्यालय में कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है या संसाधनों की कमी है तो जो है लकड़ी का जो है बॉक्स नुमा संग्रहालय की स्थापना की जा सकती है। अब इसके लिए जैसे
स्थापना करते हैं, संग्रहालय बनाते हैं, तो उसके लिए लकड़ी का बॉक्स नुमा, लकड़ी का बॉक्स नुमा केस बनाकर जो है केस बनाकर संग्रहालय की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। अब ये जो केस बनाया जाता है, यह केस भूमि से लगभग 3 फुट ऊंचा तथा 2 से 2.5 फीट गहरा, 2 से 2.5 फीट गहरा होना चाहिए तथा इसको जो है चारों ओर से शीशे से ढक दिया जाना चाहिए। यह केस जब हम ऐसे संग्रहालय की स्थापना करते हैं तो विषय के अनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई उसी के आधार पर बनाई जा सकती है। ये कार्य कब होता है? जब संसाधनों की कमी होती है या फिर जगह की कमी होने के कारण हम ऐसे संग्रहालय की स्थापना कर सकते हैं। अब है सामाजिक विज्ञान को जो संग्रहालय है उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं, रखी जाने वाली वस्तुएं यानी सामाजिक विज्ञान का जो संग्रहालय है उसमें हम ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका संग्रह करके हम इस संग्रहालय में रख सकते हैं। जैसे अब इसका निर्धारण कि कौन कौन सी वस्तुएं रखनी है, इसका निर्धारण सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उस शिक्षक के द्वारा तय किया जाता है। इसमें जैसे सबसे पहले है विविध प्रकार की मिट्टियों के नमूने। दूसरा है खनिजों के नमूने, खनिजों के नमूने। तीसरा है वनों की उपजे। चौथा है कृषि फसलों के नमूने। फिर है स्थानीय कुटीर उद्योगों के उत्पाद।
फिर है मॉडल। मॉडल जैसे यातायात से संबंधित है, यातायात, विविध सिद्धांतों, विविध सिद्धांत, विविध सिद्धांत, राजनीतिक स्थितियों, राजनीतिक स्थितियों, को प्रदर्शित करने वाले मॉडल। और बांध से संबंधित है, फिर है किसी विशेष, किसी विशेष की विशेषताओं, को प्रदर्शित करने वाले मॉडल है। फिर भौगोलिक भ्रमण के समय वहां की स्थानीय विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले मॉडल है। तो इस प्रकार से जब सामाजिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जाती है तो उसमें इन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को रखा जाता है, जिससे कि विद्यार्थी इनका प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा अपने जो है अपने विषय को रुचिपूर्ण बनाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के नमूने इकट्ठा करके उनको रखना, खनिजों के नमूने उनको इकट्ठा कर रखना, वनों की उपजे है उनको संग्रहालय में रखना, कृषि से संबंधित जो फसलें हैं उनके नमूने हैं, स्थानीय कुटीर उद्योग है वहाँ जो उत्पाद होता है उनसे संबंधित जो नमूने उनको ला के रखना। फिर मॉडल, विभिन्न प्रकार के मॉडल रखना जैसे यातायात से संबंधित है, विविध सिद्धांत से संबंधित है, या फिर और जो विशेष प्रकार के जो मॉडल है उनसे संबंधित मॉडल को रखना। फिर है जैसे राजनीतिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले मॉडल है, विशेष विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले मॉडल है, बांध है और अन्य जो सामग्री है उस सामग्री को इस संग्रहालय में रखा जा सकता है। इसके बाद है अब इस सामग्री को एकत्रित करने के साधन कौन कौन से हैं, यानी हम ये जो संग्रहालय से संबंधित सामग्री है इनको एकत्रित कैसे कर सकते हैं। एकत्रित करना, सबसे पहले संग्रहालय में रखे जाने वाले जो विभिन्न वस्तुएं नमूने हैं उनको विभिन्न साधनों द्वारा तथा अनेक साधनों द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले जैसे स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुएं, यानी विद्यार्थियों द्वारा जो स्थानीय परिवेश में जो रहते हैं उन विद्यार्थियों से स्थानीय परिवेश में जो भी उपलब्ध वस्तु है उन वस्तुओं को मंगाकर संग्रहालय में रखना। फिर है भौगोलिक भ्रमण के समय, भौगोलिक
भ्रमण के समय, यानी भौगोलिक भ्रमण के समय जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है वह सामाजिक विज्ञान का शिक्षक वांछित सामग्री यानी संग्रहालय से संबंधित सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो सामग्री है उसको इकट्ठा करके इसमें रख सकता है। उसके बाद है विद्यार्थियों द्वारा सामग्री निर्माण करवाकर, सामग्री निर्माण करवा कर, यानी विद्यार्थियों से विषय से संबंधित सामग्री का निर्माण करवाकर, मॉडल बनवाकर, चार्ट्स बनवाकर या अन्य जो विषय वस्तु से संबंधित जो सामग्री है उसका निर्माण कराकर हम संग्रहालय में रख सकते हैं। फिर है यानी विषय अध्यापक जो है, विषय अध्यापक द्वारा, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो अध्यापक है वह विषय अध्यापक अपने वांछित अपनी आवश्यकता के अनुसार जो सामग्री उसको चाहिए उसका निर्माण करके संग्रहालय में रख सकता है। उसके बाद है जैसे वांछित सामग्री हेतु, जैसे विविध प्रकार के मॉडल्स निर्माण हेतु, मॉडल्स निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन भी किया जा सकता है। यानी विविध प्रकार के जो विषय से संबंधित जो मॉडल्स निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन करके इससे संबंधित सामग्री प्राप्त की जा सकती है तथा छात्र जो है विभिन्न प्रकार के मॉडल का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, जिसको कि विषय अध्यापक द्वारा संग्रहालय में स्थापित किया जाता है। उसके बाद है हस्तशिल्प, यानी समय समय पर आयोजित होने वाला जो हस्तशिल्प जो मेले होते हैं उन हस्तशिल्प मेलों से वांछित सामग्री एकत्रित की जा सकती है। उसके बाद है यदि शिक्षक चाहे तो आवश्यकता के अनुसार, यदि उसको आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता के अनुसार बाजार से भी सामग्री एकत्रित की जा सकती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि शिक्षक जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी विषय सामग्री के अनुसार जो है विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको कई जगहों से एकत्रित कर सकता है। अब है सामाजिक विज्ञान संग्रहालय में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका सामाजिक विज्ञान संग्रहालय में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप संग्रहालय में देखी जा सकती है, क्योंकि यदि शिक्षक जो है विषय का उनको ज्ञाता होगा कि उस अपने संग्रहालय में, सामाजिक विज्ञान का जो संग्रहालय है उसमें जो है विषय से संबंधित
वह इकट्ठी करके रखता है। तो इसलिए कहा है कि शिक्षक की जो भूमिका है वह संग्रहालय में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संग्रहालय के माध्यम से शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है वह व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप संग्रहालय में देखने को मिलती है। अब इसमें जैसे एक शिक्षक की यह भूमिका रहती है, सबसे पहले सामाजिक विज्ञान संग्रहालय, सबसे पहले तो संग्रहालय की स्थापना, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो शिक्षक है उसको सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का जो संग्रहालय है उसकी स्थापना करना। दूसरा है विविध प्रकार की सामग्री एकत्रित करना, यानी इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की सामग्री है उसको एकत्रित करना। ये प्रकार है, अपने विषय से संबंधित सामग्री को एकत्रित करके संग्रहालय में रखना। तीसरा है उचित देखभाल, यानी संग्रहालय की उचित रूप से देखभाल करना। फिर है योजना अनुसार संग्रहालय में लगाना, यानी जो संग्रहालय से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको योजना के अनुसार संग्रहालय में लगाना या उनको स्थापित करना। उसके बाद है संग्रहालय के विकास में, संग्रहालय के विकास में, संग्रहालय के विकास में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और साथी और जो अध्यापक है उन साथी अध्यापक तथा अधिकारियों का सहयोग लेना, ताकि ये जो सामाजिक विज्ञान का जो संग्रहालय है ठीक प्रकार से संपन्न हो सके या फिर इसको बनाया जा सके। उसके बाद है संग्रहालय में रखी गई वस्तुओं की देखभाल, यानी संग्रहालय में जो रखी गई वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की समय समय पर देखभाल करना। जब तक संग्रहालय में रखी गई वस्तुओं की समय समय पर देखभाल नहीं करेंगे तो वह खराब हो जाएगी, इसलिए समय समय पर उनकी देखभाल करना। फिर है संग्रहालय का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में उपयोग, यानी जो संग्रहालय है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो संग्रहालय है उसका समय समय पर आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना एक शिक्षक की भूमिका है। फिर है बालकों की सहभागिता, यानी
समय समय पर संग्रहालय विकास के लिए बालकों की सहभागिता लेना। फिर है संग्रहालय देखने वालों के लिए स्पष्ट निर्देश। कौन सी चीज? स्पष्ट निर्देश। यानी संग्रहालय जो देखने वाले हैं, उन संग्रहालय देखने वाले व्यक्तियों के लिए जो है स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी गई है। जब तक स्पष्ट निर्देश इसमें नहीं होंगे तब तक जो है संग्रहालय ठीक तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो इस तरीके से इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संग्रहालय के माध्यम से जो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण है, इसको सजीव, रुचिकर तथा बनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी, संग्रहालय के माध्यम से विद्यार्थी जो है विषय वस्तु का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा विषय से संबंधित रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अब है आज का आपका गृह कार्य। सामाजिक विज्ञान संग्रहालय में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सामाजिक विज्ञान संग्रहालय में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अंत में आपसे एक निवेदन है कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सतर्क रहे तथा कुछ सावधानियां हैं उनका पालन करें। जैसे हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से धोए तथा उन पर मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से क्षेत्र की दूरी बनाए रखें। इन्हीं छोटी छोटी सावधानियों से जो कोरोना जैसी महामारी से लड़ा जा सकता है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।